से खबर बढ़ते हैं आगे। बात जरा मुल्क की भी करते हैं कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता एक माह के दौरान जो PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, क्रैकडाउन है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ रियासतों के अंदर करीब 150 से ज्यादा मेंबरान और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दाखिला ने एक फैसला किया है जहां पर PFI को 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। जहाँ नाजरीन, मरकजी हुकूमत की जानिब से यानी कि वजारत दाखिला ने इस हवाले से जो एक बड़ा फैसला लिया है कि PFI पर पाबंदी आयद की गई है, 5 साल के लिए पाबंदी, और साथ ही साथ इसकी जो झैली तंजीमें हैं उन पर भी हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है। मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है और मरकजी हुकूमत ने UAPA कानून का इतलाक करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसकी झैली तंजीमें या मुल्हिका इदारों या तलबा विंग और दीगर इदारों पर 5 साल मुद्दत के लिए पूरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। और यह पाबंदी रात देर गए से जारी कर दी गई है, निस्फ रात से यह पाबंदी जो है वो आयद हुई है। मालूमात के मुताबिक PFI के अलावा जो तंजीमें हैं जिन पर पाबंदियां आयद की गई हैं वो हम एक एक करके आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 8 रियासतों के अंदर छापामार कार्रवाई हुई थी, 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, वहीं पर अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है, उन 42 तंजीमों की फहरिस्त में आ गई है, जहां पर सेक्शन 35 UAPA कानून का इतलाक करते हुए मरकजी हुकूमत ने उस पर पाबंदी आयद कर दी है। अब जब पाबंदी आयद कर दी गई है तो बांग्लादेश से उनके राब्ते और उसके साथ साथ ISIS के साथ उनके राब्ते, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां और दीगर मामलों का हवाला देते हुए मरकजी हुकूमत ने फिलहाल PFI पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है और 5 साल के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 5 साल की पाबंदी आयद कर दी है। और इसके साथ साथ जो PFI के एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी झैली तंजीमें हैं, जिनमें रेहैब इंडिया फाउंडेशन RIF जिसका नाम था, उस पर भी 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI जो थी, उस पर भी 5 साल के लिए पाबंदी है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AICC काफी मुतहरिक तंजीम थी, इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है 5 साल के लिए। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, इस पर भी 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। नेशनल वुमेन्स फ्रंट, खवातीन का जो लाहिदा महाज इनका था, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जूनियर फ्रंट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरला पर भी पाबंदी आयद करने का ऐलान मरकजी हुकूमत की तरफ से कर दिया गया है। जहां मरकजी हुकूमत ने रात देर गए इस पाबंदी का ऐलान किया, वहीं पर आज सुबह मुख्तलिफ मकामात पर सील किए जा रहे हैं इनके दफ्तरों को और बैंक अकाउंट्स तक भी इन्हें सील किए जाएंगे। 22 सितंबर से 27 सितंबर के दरमियान आपको याद होगा कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मुल्क भर के अंदर छापामार कार्रवाइयां की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनके साथ था, इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके साथ थी और PFI के कई दफ्तरों पर छापामारी के बाद दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और गिरफ्तार शुदगान से जो चीजें मिली हैं, जो इतलात मिली हैं, उसके बाद ही मरकजी हुकूमत का यह फैसला सामने आया है कि UAPA कानून का इतलाक जो सेक्शन 35 है उसके तहत जो है फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर और उनकी झैली तंजीमों पर। यह पाबंदी जो है यह फिलहाल 5 साल के लिए रहेगी और इस दौरान मौका दिया जाएगा PFI को कि वो कानूनी चाराजोई कर कर अपनी बात रख सके। बहरहाल वो कितना रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। फिलहाल ये बैक टू बैक वो खबर आ रही है, ये बड़ी और अहम डेवलपमेंट है जहां पर गैजेट बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गए जारी कर दिया गया है और उस गैजेट के अंदर तफ्तीशी एजेंसियों की जो रिपोर्ट है, जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट है, उसके बाद ही मरकजी हुकूमत ने इस पर जो है पाबंदी लगाने का फैसला किया है। 180 अरकान और ओहदेदारों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। इस तरीके की बात जो है, ताहम छापामारी में आसाम से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर कर्नाटका, गुजरात,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दीगर इलाकों से गिरफ्तारियां कल भी हुई है और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियों की बात जो है वो सामने आ रही है। मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद कर दी है। न सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद हुई है बल्कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की झैली तंजीमें यानी जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ हैं उन पर भी 5 साल की पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। और यह बात बड़ी काबिल जिक्र है जो हमें मरकजी ज़राया बता रहे हैं कि यह मरकज का अकेला फैसला नहीं है बल्कि कई रियासतों की तरफ से जो दरख्वास्तें और रिकमेंडेशन मरकजी हुकूमत को भेजी गई थी उनका भी अज खुद जायजा लिया गया और फिर खुफिया इत्तलात जो IB और दीगर इदारों की तरफ से दिया गया था उसका भी नोटिस लेने के बाद मरकजी हुकूमत ने इस बात का फैसला लिया कि जनाब एक तो PFI और PFI के साथ जुड़ी इन 8 ऑर्गेनाइजेशंस पर UAPA कानून सेक्शन 35 के तहत फिलहाल 5 साल तक की पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई रात देर गए से मुल्क भर के अंदर जारी थी जिसका असर आज भी पूरे मुल्क के अंदर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल PFI अब ममनुआ तंजीम है और इस ममनुआ तंजीम के असासों को मुंजमद करने का काम भी हुकूमत की तरफ से शुरू कर दिया गया है। जी हाँ।